बलवल दैत्य द्वारा अश्व का अपहरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, उन दोनों का युद्ध देखकर यादव परस्पर कहने लगे, अनुशाल धन्य है। शत्रु सैनिक आपस में चर्चा करने लगे कि गद महान वीर है। वे सब इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि गद वही सचेत होकर उठे और बोल पड़े, मेरा शत्रु मुझ पर प्रहार करके रण क्षेत्र से कहां गया, कहां गया। ऐसा कहकर उन्होंने अनुशाल को हाथ से पकड़कर रोष पूर्वक खींचा और अनिरुद्ध के निकट बड़े वेग से दे मारा। अनुशाल औंधे मुंह गिरा और मूर्छित हो गया। ये देख अनिरुद्ध ने स्वयं पानी छिड़ककर और व्यजन डुलवाकर उसे होश करवाया। उसी समय असुरेश्वर अनुशाल मूर्छा से जाग उठा और अपने सामने मेघ के समान श्याम वर्ण वाले परम सुंदर श्री कृष्ण पौत्र को देखकर उन्हें प्रणाम करके बोला, श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, संकर्षण को प्रणाम है, प्रद्युम्न को नमस्कार है और आप अनिरुद्ध को भी प्रणाम है। आप अपना घोड़ा ले लीजिए और मैं भी इसकी रक्षा के लिए आपके साथ चलूंगा। ऐसा कहकर उसने नगर में जाकर अनिरुद्ध को घोड़ा लौटा दिया। साथ ही 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 50,000 रथ तथा 1,000 शिविकाएं उन्हें भेंट की। नृपश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त राजा अनुशाल ने 1,000 ऊंट, 1,000 वन गाय, पिंजड़े में बंद 2,000 सिंह, 1,000 शिकारी कुत्ते, 1,000 शिविर, 1,00,000 रुंझुन शब्द करती हुई धनुष की प्रत्यंचाएं, 10,000 पर्दे, 1,00,000 दुधारी गौएं, 1,000 भार स्वर्ण, 4,000 भार की चांदी और 1 भार मोती अनिरुद्ध को अर्पित किए। तब अनिरुद्ध ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे मणिमय हार भेंट किया। अनुशाल अपने राज्य पर शेष सचिव को स्थापित कर यादवों के साथ स्वयं भी अन्य देशों को गया। भूपति तत्पश्चात छूटा हुआ मणिमय और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित वे अश्व वीरों से भरे दूसरे देशों का दर्शन करता हुआ भ्रमण करने लगा। अनुशाल हार गया, यौवनाश्य तथा भीषण भी परास्त हो गए। ये सुनकर अन्य मंडलेश्वर नरेशों ने अपने यहाँ आने पर भी उस घोड़े को नहीं पकड़ा। महाराज, इस तरह घूमते हुए उस घोड़े के 6 मास बीत गए और उतने ही शेष रह गए। नरेश्वर, मणिपुर के राजा तथा रत्नपुर के भूपाल ने घोड़े को पकड़ा, किंतु अनिरुद्ध के भय से उसको छोड़ दिया। राजन, वे श्रेष्ठ अश्व शूरवीरों से रहित समस्त राष्ट्रों को छोड़कर प्राची दिशा में गया, जहां दैत्यराज बलवल निवास करता था। ये दैत्य नारद जी के मुख से यज्ञ संबंधी घोड़े का समाचार सुनकर नैमिषारण्य में होने वाले यज्ञ का विनाश करके वहां से शीघ्र ही अपने नगर को लौटा। रास्ते में उसने देखा वे यज्ञ संबंधी घोड़ा प्रयाग तीर्थ में त्रिवेणी का जल पी रहा है। राजन, उसे देखते ही बलबल ने भगवान श्री कृष्ण की कोई परवाह न करके उसे शीघ्र ही जा पकड़ा। उसी समय समस्त विष्णुवंशी योद्धा दंडकारण्य का दर्शन करते हुए चर्मणवती नदी पार करके चित्रकूट में आ पहुंचे। वहां श्री राम क्षेत्र में दान करके अश्व को देखते हुए उसके पीछे लगे वे सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आ गए। राजन, वहां पहुंचकर उन श्रेष्ठतम यादव वीरों ने ये देखा कि पत्र सहित अश्व को दुरात्मा असुर बलवल ने बलपूर्वक पकड़ रखा है। बलवल नील अंजन के ढेर की भांति दिखाई पड़ता था। उसके शरीर की ऊंचाई 2 योजन की थी। उस उग्र दैत्य के नेत्र अंगार के समान जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी मूंछ तपाई हुई ताम्र शिखा के समान दिखाई देती थी। बड़ी बड़ी दाढ़ और उग्र भृकुटी के कारण उसका मुख भयंकर प्रतीत होता था। वह ब्राह्मण द्रोही असुर अपनी जीव लपलपा रहा था और उसमें 10,000 हाथियों के समान बल था।
उसे देखते ही यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बोले, अरे तू कौन है? हमारा ये यज्ञ पशु लेकर तू कहां जाएगा? अतः इसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो हम लोग युद्ध में तुझे मार डालेंगे। ये सुनकर उस असुर ने कहा, मनुष्यों मेरी बात सुनो, मैं देवताओं को दुख देने वाला दैत्य बलवल हूं, जिसके सामने सारे मनुष्य भय से व्याकुल हो जाते हैं। ये सुनकर यादवों ने बलवल को बाणों से मारना आरंभ किया। नरेश्वर उनके बाणों की चोट खाकर बलवल घोड़े सहित सहसा अंतर्धान हो गया।